हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सेल के अंदर आप लोगों को एक मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्मूले का नाम है आपका एक फिल्टर। ठीक है, क्या नाम है? फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर फॉर्मूला काम कैसे करता है और कहाँ यूज होता है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे रैंक के नेम कंट्री मतलब पूरा डेटा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी कंट्री लिखूँ या सिलेक्ट करूँ उसका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ठीक है, इस डेटा में से अलग होके निकल के आ जाना चाहिए। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू फिल्टर। ठीक है, फिल्टर में एरे, एरे का मतलब आपका डेटा। ठीक है, मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक और F4 से फ्रीज कर दिया, कोमा। उसके बाद इंक्लूड, इंक्लूड में हमेशा कंडीशन लगाया जाता है। कंडीशन कैसे लगाएंगे? कंट्री को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और F4 से फ्रीज कर देंगे। इक्वल टू अगर इसके बराबर है, ठीक है, देन इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर जैसे ही मारोगे यहाँ पर आपका डेटा निकल के आ चुका है। यहाँ पर फ्रांस की जगह पर अगर आप यहाँ पे इंडिया लिखते हैं तो इंडिया का जो डेटा है यहाँ पर वो आपका डेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि मैनुअल लिखना पड़ रहा है। अगर मैं चाहूँ या आप लोग चाहो तो यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, साइड में आ जाओ, ठीक है, और यहाँ लिखोगे इक्वल टू यूनिक। ठीक है, यूनिक लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, उसके बाद कंट्री को पूरा सेलेक्ट कर लोगे और उसका ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, देन एंटर मारोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यूनिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, और इससे पहले अगर आप मान लो जैसे कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू जो यहाँ पर नहीं है, अगर वो वैल्यू यहाँ पे लिखते हो, देखो यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने क्या, चाइना, चाइना तो है यहाँ पर, लिख दिया मैंने यूके। ठीक है, मैंने जैसे यूएस लिख दिया, यूएस है यहाँ पर लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, जैसे मैं यूएस लिखता हूँ, देखो एरर आ गया। तो इस एरर का सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले को रीनेम करोगे और यहाँ पे लिखोगे कोमा। यहाँ पे आता देखो फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ अभी, यहाँ पे इफ इम्पोर्टेड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ लिखोगे क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट फाउंड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट फाउंड। जैसे कोई यहाँ पे लिखते हो आप लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डेटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना हो तो मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पे पहले यूनिक निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करा, उसके बाद डेटा में गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है देखो डेटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ पे आता है एनी वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, लिस्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद सोर्स में हम क्या करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करोगे, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करोगे उसका डेटा निकल के आ जाएगा आराम से। आगे देखो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट का डेटा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको का है, मतलब हर तरह का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से ही है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या है कि कंडीशन डबल हो गई है। जैसे यहाँ पे क्या हो गई, कंट्री भी हो गई और इंडस्ट्री भी हो गई। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे फिल्टर। ठीक है, जैसे चल रहा था वैसे लिखेंगे, एरे में आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और F4 से फ्रीज कर देंगे, कोमा। अब यहाँ पे जैसे ही दो कंडीशन हो जाती है ना तो उसका लगाने का तरीका भी चेंज हो जाता है। ठीक है, लगाने का तरीका कैसा है, यहाँ ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्री चूज कर लेंगे, कंट्री को मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया और F4 से फ्रीज कर दिया और इक्वल टू इसके बराबर है। ठीक है, और F4 से इसको भी फ्रीज कर देंगे और इसका ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन इनटू का निशान लगाएंगे। ठीक है, और दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंडस्ट्री को, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, F4 से फ्रीज हो गया, इक्वल टू। अब फिर ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और इसके बाद क्या करें, इक्वल इसका F4 से फ्रीज कर देंगे, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कोमा। अब यहाँ पे इफ इम्पोर्टेड तो यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट फाउंड। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज फिल्टर का, देन एंटर मारोगे तो देखो निकल के आ जाएगा। किसी का निकल गया, सिर्फ उसके का निकल गया, यूनाइटेड स्टेट का टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आप अगर यहाँ पे आप कोई भी इंडिया लिखते हो, इंडिया का टेक्नोलॉजी है नहीं है, नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया, देखो आ रहा ना। अब यहाँ पे जैसे मैक्सिको का निकालना आपको तो MEXICO जैसे लिखोगे, इसका भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीकॉम लिख के देख लेते हैं, TELECOM, टेलीकॉम, देखो निकल के आ गया, मैक्सिको का टेलीकॉम निकल के आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, लिखना पड़ रहा है मैं बार बार, तो उसके लिए भी वही जुगाड़ है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, साइड में आ जाएंगे, इक्वल टू यूनिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले का यूनिक निकाल लेंगे लोग। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार लेंगे सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद इसी तरह से इसका इंडस्ट्री इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट को स्टार्ट करा और इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लिया और इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा तो निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कंट्री में डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन जाने के बाद यहाँ पे आता है क्या, लिस्ट। लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सोर्स में इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन इसमें आएंगे, इंडस्ट्री वाले में डेटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट में चूज करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री का सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही हम यहाँ पे मैक्सिको की जगह कोई और नाम चूज करते हो तो देखो आगे है तो ठीक है, वरना नोट फाउंड लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पे कोई और चूज कर ले, मीडिया, मीडिया भी नहीं है, डिटेल भी नहीं है, ऑटोमेटिक भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, फाइनेंस भी नहीं है,
मीडिया भी नहीं है, F&B है यहाँ पे, ठीक है। तो जो है आपका वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, अपना लिस्ट बना लोगे और लिस्ट के बाद जैसा सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगाया जा सकता है, कैसे, मान लो जैसे कि यहाँ पे बेल्जियम है और F&B है, यहाँ पे दोनों ट्रू होंगी तभी निकल के आएंगी, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों ट्रू नहीं हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, जैसे कि मान लो या तो बेल्जियम ट्रू हो जाए या F&B ट्रू हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर्मूला को रिनीम करेंगे और जहाँ पे इनटू लगाया ना वहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। इनटू का मतलब होता है एंड, एंड का मतलब होता है दोनों जो कंडीशन लगा रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए। प्लस का मतलब होता है और का मतलब दो जो कंडीशन लगा रहे हो, जितनी भी कंडीशन लगा रहे हो उनमें से कोई एक अगर ट्रू होती है तो आपका आउटपुट आराम से निकल के आ जाएगा। अब जैसे आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे 2 डेटा आ जाएगा, देखो अरे देखो यहाँ पे बेल्जियम ये दोनों तो आए हैं, लेकिन F&B भी आ रहा है देखो साथ में। अब यहाँ पे कोई और चूज करोगे, फाइनेंस, देखो सारे आ जाएंगे, देखो सब मिक्स आ रहे हैं, देखो फाइनेंस, रिटेल, फाइनेंस, इन दोनों कॉलम में या तो फाइनेंस होगा या F&B जरूर होगा। देखो यहाँ पे फाइनेंस है, यहाँ भी फाइनेंस है, लेकिन यहाँ चाइना, लेकिन यहाँ पे देखो F&B है, यहाँ बेल्जियम है, यहाँ पे देखो F&B है। तो यहाँ पे दोनों में से जो भी ट्रू हो रही है वो उसका आउटपुट निकल के दे रहा है, ठीक है। और में यही होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, आउटपुट आपका आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब चौथी कंडीशन ये है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जैसे मैंने डेटा निकालना है मुझे यूनाइटेड स्टेट का और टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू फिल्टर लगाया, ठीक है, डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया और F4 से फ्रीज कर दिया, कोमा। उसके बाद इंक्लूड में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और कंट्री पूरा सेलेक्ट कर लिया, F4 से फ्रीज कर दिया, इक्वल टू इसके साथ मैच करा दिया, इसका ब्रैकेट क्लोज करा, इनटू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आ जाओ, इंडस्ट्री को पूरा सेलेक्ट कर लिया, डेटा को F4 से फ्रीज करा, इक्वल टू, और हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसका क्राइटेरिया को F4 से फ्रीज करा, ब्रैकेट क्लोज करा, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर नोट फाउंड, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे देखो डेटा निकल के आ गया है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना इसकी हेडिंग भी निकल के आनी चाहिए, और यहाँ पे क्या हेडिंग नहीं आ रही है। तो हेडिंग को जोड़ने के लिए क्या तरीका है पता है, यहाँ पे फिल्टर से पहले लगाया हुआ है वी स्टैक, ठीक है। वी स्टैक लगाने के बाद क्या करोगे, इस हेडिंग को पूरा सेलेक्ट कर लोगे, कोमा, उसके बाद आपका जो डेटा है उसको जैसे ही आप एंटर मारोगे और तुरंत देखो आपका डेटा आ जाएगा हेडिंग के साथ, आ गया ना। वी स्टैक का काम क्या है कि 2 सेल को आप जोड़ता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये 2 डेटा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू वी स्टैक कर दिया, ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको इतना सेलेक्ट कर लिया, कोमा, इसको इतना सेलेक्ट कर लिया। ये क्या आ गया, दोनों एक ही सेल, एक ही उसमें आ जाएंगे, रो में, ठीक है। इसका ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर मारो, देखो एक ही रो में आ गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो में, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो में। तो वही काम करता है, मतलब कि 2 डेटा को एक रो में लेके आता है ये, तो वो यहाँ पे ये काम कर रहा है वी स्टैक, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेरी है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे सिर्फ ये और ये डेटा चाहिए मुझे, मतलब कि नाम और वर्थ चाहिए, सिर्फ 2 चीज चाहिए मुझे, ठीक है, इसी डेटा से चाहिए मुझे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले को रीनेम करेंगे और वी स्टैक से पहले लिखेंगे चूज कॉल, क्या लिखेंगे, चूज कॉल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा आपका पूरा एज इट इज रहेगा, एरे मतलब जो आपका डेटा है, तो डेटा तो इसी से निकल के आ रहा है ना, ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अब आ जाएंगे कोमा आखिर में। अब यहाँ इस पे आपसे पूछ रहा है क्या, कॉलम नंबर 1, मतलब कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए, तो मुझे चाहिए ये नेम, तो नेम कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2, कोमा। उसके बाद पूछा और कौन सा नंबर चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए वर्थ, तो वर्थ कितने पे, 1 2 3 4 5 पे, तो लिखेंगे 5, और इसका ब्रैकेट क्लोज करके देन जैसे ही आप एंटर मारोगे तो देखो ये डेटा आपका आ जाएगा, सिर्फ उतना ही डेटा है जितना हमने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मुझे यूनाइटेड स्टेट का टोटल वर्थ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू फिल्टर, ठीक है, एरे में मुझे क्या चाहिए, ये सिर्फ यही चाहिए मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। F4 से फ्रीज कर दिया, ठीक है, कोमा, किसके अगेंस्ट में चाहिए, मुझे यूनाइटेड स्टेट का चाहिए, तो मैंने क्या करा, कंट्री को पूरा सेलेक्ट कर लिया, F4 से फ्रीज कर दिया, इक्वल टू इसके बराबर है। उसके बाद कोमा, अगर इनपुट ही है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर नोट फाउंड, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा निकल के आ गया यूनाइटेड स्टेट का डेटा, ठीक है, वर्थ का, ठीक है। अब आपको अगर यूनाइटेड स्टेट का एवरेज निकालना है वर्थ का, तो क्या करेंगे, फॉर्मूले को नेम करेंगे और फिल्टर से पहले देंगे एवरेज, क्या लिखेंगे, एवरेज, और इसका एंड में इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और देन एंटर मारोगे तो एवरेज निकल के आ गया। जोड़ना हो तो एवरेज की जगह क्या लिख दोगे आप लोग, सम, तो सम लिख के और एंटर मारोगे तो देखो सम निकल के आ गया। काउंट करना हो तो सम की जगह लिख दो काउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काउंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेटा निकाल के लाना है। अब डेटा में कंडीशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट में हमें देखना है कि टोटल फैमिली वाले मेंबर कितने हैं, फैमिली सिंस मतलब जहाँ जहाँ फैमिली लिखा हुआ है, फैमिली 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 फैमिली, ये सब फैमिली वाले मेंबर्स है, इनका डेटा निकाल के लाना है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे कि फैमिली किस किस सेल में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रो इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्च करना है, सर्च, ठीक है। किसको सर्च करना है, इसको सर्च करना है,
ठीक है, F4 से फ्रीज कर दिया, कोमा। और कहाँ सर्च करना है, यहाँ सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो देखो जहां जहां पर है तो उसका आउटपुट निकल के आ जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर निकल के आएंगे जहां पर भी मिलेगा आपको, ठीक है। और जहां नहीं मिलेगा वहां आपका एरर दे देगा, देखो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो एरर दे गया, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो ये नंबर पता क्या आ रहा है, नंबर ये आ रहा है कि जैसे मैंने फैमिली सर्च करा तो फैमिली यहाँ पता बता रहा है कि फैमिली यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग वैल्यू है वो 19 नंबर पे है। मतलब जोड़ोगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो 19वें नंबर से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे 19 आ रहा है। ज्यादा जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना उस नंबर की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। अब इसको एक यूनिक दे देंगे हम। यूनिक कैसे देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इस नंबर से ये पता चल जाएगा कि जो भी फैमिली से मैच कर रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको लिख दिया और इसको ड्रैग कर दिया मैंने, देखो आ गया ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फिल्टर में ट्रू फॉल्स काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर में हमें क्या चाहिए, ये पूरा डेटा चाहिए हमें, और F4 से फ्रीज कर दिया, कोमा। अब इंक्लूड में क्या करेंगे हम, इंक्लूड में जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हमने क्या लगाया था सबसे पहले, इस नंबर, ठीक है। इस नंबर में क्या लिखा था, सर्च। और सर्च किसको सर्च किया था, इस फैमिली को सर्च किया था मैंने, कोमा। अब कहाँ सर्च किया था, अभी यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल लगाया था तो सिंगल फॉर्मूला सिंगल सेलेक्ट करा था, लेकिन अब यहाँ पे पूरा एक ही बार में निकालना है तो हमें क्या करें, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। F4 से फ्रीज कर दिया, फिर कोमा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और अगेन ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, इनवर्टेड कोमा के अंदर अगर नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड, ठीक है, इनवर्टेड कोमा क्लोज और इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारोगे तो देखो निकल के आ जाएगा, सारी फैमिली का डेटा निकल के आ जाएगा। देखो सब में फैमिली लिखा हुआ है, देखो आ रहा है ना। लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन छोड़ दी है। कंडीशन कौन छोड़ा है कि यूनाइटेड स्टेट का फैमिली हमें पता करना है, तो हमने क्या करना है, फॉर्मूले को रीनेम करना है और इंक्लूड में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे कंट्री में और इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और F4 से फ्रीज कर देंगे और इक्वल टू इसके साथ मैच करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका F4 से फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इनटू और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और इसको एंड में बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, सर्च के बाद। और जैसे आप एंटर मारोगे तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का फैमिली मेंबर आ जाएगा, देखो आ गया। अब यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप हेडिंग लाना चाहते हो F2 से रीनेम करो और यहाँ पे देखो क्या, वी स्टैक, ठीक है, और इसको पूरा सिलेक्ट कर लो और F4 से फ्रीज कर दे, कोमा, देन एंटर मारो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको हेडिंग के साथ डेटा आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।